बात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मेरी यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है। मेरा आज का जो ब्लॉग है मॉर्निंग से स्टार्ट कर दी हूँ अपने पूजा स्थान से। तो चलिए आप लोग भी माता रानी का और हर हर महादेव शिव शंभू का आशीर्वाद आप लोग भी ले लीजिए। तो मेरी सुबह की जो मॉर्निंग की पूजा होती है वो हो रही है। तो होता है ना कि सुबह सुबह सारा काम करके अगर घर में पूजा हो जाए तो घर का जो वातावरण है वो एकदम पूरा पॉजिटिव हो जाता है और अच्छा लगता है। पूरा घर का वातावरण जो है एकदम चेंज हो जाता है सुबह के टाइम में। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ शनि महाराज का ये जो है पेड़ है वहाँ पे मैं जल दे देती हूँ। रोज़ नहा करके जो सिंपल पूजा होती है, जल देना, फूल अगरबत्ती चढ़ाना, वो सब सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे चढ़ा देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और सुबह में जो दूध आया था वो उसे मैं गर्म नहीं की थी। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ उसे गर्म कर लूँ, नहीं तो फिर वो फट जाता है। और अक्सर मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि गर्म करके भी रखती हूँ ना, और अगर बाहर में शाम तक रह जाता है तो फिर वो फट जाता है। पता नहीं गवाला सब कैसा दूध देता है। तो उसके बाद दूध जब तक गर्म होता है तब तक मैं इधर अपने लिए एनर्जी ड्रिंक जो मेरा है ग्लूकॉन डी पानी, उसे मैं बना करके पी लेती हूँ। तो पीने के बाद होता है ना कि पूरा दिन भर एनर्जी बनी रहती है बॉडी में, और सुबह खाली पेट में एक गिलास पानी पी ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है खाने से पहले। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ आंगन में। जो भी कपड़े धुले हुए थे, जितना भी कपड़ा धो करके मैं रखी थी उसको मैं सूखने के लिए जल्दी से फटाफट से दे रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। अभी तो मौसम बहुत ही सुहाना कर दिया है, बट मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। और अभी धूप तो नहीं है लेकिन हवा चल रही है और छाँव किया हुआ है, तो इसी में कपड़ा सूख जाएगा मेरा। और अभी धूप नहीं है, कब बारिश हो जाए कहना मुश्किल है। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, और दोपहर के खाना में मैं आज सोच रही हूँ एकदम सिंपल सा खाना बनाऊँ, क्योंकि डेली सब्जी वगैरह बनता ही रहता है। लेकिन आज मैं सोची हूँ कि एकदम बिल्कुल सिंपल खाना बनाऊँगी। तो दाल चावल बनेगा और करेला का भुजिया मैं बनाऊँगी और साथ में रहेगा अचार। बस यही सब चीज़ों को आज मैं बनाऊँगी दोपहर के खाने में, क्योंकि रात को तो सब्ज़ी बनती ही है। और सुबह के टाइम में मैंने बनाया था पराठा और आलू और लौकी की सब्ज़ी, तो वो तो ख़त्म हो गई, थोड़ा बहुत बचा है तो इसी से काम चल जाएगा हम लोग का। और तन्नू चल गई है स्कूल, क्योंकि अभी उसका मॉर्निंग का जो स्कूल है 6 बजे से स्टार्ट है अभी, तो 6 बजे वो निकल जाती है। तो 6 बजे तक मुझे ब्रेकफास्ट जो है लंच बॉक्स तैयार करना होता है। तो इसीलिए मुझे 4 बजे सो करके उठना पड़ता है डेली सुबह। तो 4 बजे सो के उठने से बहुत ही फ़ायदे होते हैं, क्योंकि घर का एक तो काम समय पर निपट जाता है और अपने लिए भी हम टाइम निकाल सकते हैं। इसलिए हम औरतों को हमेशा चाहिए कि सुबह का जो टाइम है, सुबह के टाइम में हमेशा जल्दी उठने की कोशिश करना चाहिए। आलसी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मतलब आलस बिल्कुल भी नहीं अपने शरीर में रखना चाहिए। और जैसे आप उठें वैसे काम में लग जाएं, और काम में लग जाने से क्या होता है ना कि हम लगे हुए रहते हैं तो आलस जो है वो धीरे धीरे हमारी बॉडी से हट जाती है और काम में मन लगने लगता है। तो यहाँ पे मेरी जो है कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें मैं डाल दी हूँ सरसों का तेल। उसके बाद कुछ फ़ौरन और हरी मिर्च और यहाँ पे जो करेला है उसको डाल दूँगी और फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे तब मैं डाल दी हूँ नमक और हल्दी। और इधर मेरा चावल जो है ये बन के लगभग रेडी हो गया है। अब इसे मैं इसका जो माड़ है उसे मैं निकाल दूँगी। और मेरा जो क्लीनिंग का काम होता है ना वो साथ साथ चलता ही रहता है, क्योंकि मैं जब भी किचन में रहती हूँ तो एक काम में लगी हुई नहीं रहती हूँ, कभी कुछ इधर की कभी कुछ उधर की। तो इस तरह से मेरा काम चलता ही रहता है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि हमारा जो टाइम का भी बचत होता है और जल्दी से काम भी निपट जाता है। तो इस तरह से हम महिलाओं का जो भी काम रहता है वो चलता ही रहता है। और हम महिलाओं को किचन में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वहाँ का जो साफ़ सफाई का ख्याल हम लोगों को ज़्यादा रखना पड़ता है। तो
तो यहाँ पे चावल से मैं जो माड़ निकाल दी हूँ। और अब देखिए मेरा यहाँ पे थोड़ा सा माड़ भी गिर गया था, तो उसे गीले कपड़े से मैं पोंछ दी हूँ। और एक गीला कपड़ा मैं हमेशा किचन में रखती हूँ, ताकि जो थोड़ा बहुत गिरता है खाने की चीज़ें वो मैं पोंछ देती हूँ तुरंत, ताकि उन चींटियाँ ना लगे। क्योंकि अभी बरसात का टाइम है ना, तो थोड़ा बहुत चिट्टी मक्खी तो आती ही रहती है। बट एक अच्छी बात ये है कि मेरे घर में मक्खी नहीं लगी रहती है ना। बहुत सारे ऐसे घरों में है ना जहाँ पे मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है, आती रहती है, तो वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। मन एकदम से मतलब अजीब सा लगता है। तो मेरे घर में वो नहीं है कि मैं मक्खी बस नहीं है, बाकी चींटी है। तो चींटी से परेशान तो होते रहती हूँ, अगर मक्खी रहता तो कितना परेशान होती कहना मुश्किल है। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, और यहाँ से मैं जो बेडशीट हटाई थी वो मैं यहाँ पे डाल नहीं पाई थी सुबह के टाइम में, तो अभी मैं डाल रही हूँ। और डालने के बाद देखिए रूम का लुक बहुत ही सुंदर लगने लगता है। और जब बेडशीट नहीं यहाँ पे डर रहता है ना, तो पूरा घर लगता है खंडर जैसा। तो तुरंत मैं उसमें नहीं लगा पाई थी, क्योंकि काम में बिजी हो जाती। सुबह का टाइम जो होता है ना बहुत बिजी वाला हो जाता है, तो सोचती हूँ कि जब फ्री होंगी तब डाल दूँगी। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में, और जितने भी बर्तन वगैरह मैं धो के रखी थी वो उसे मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ क्या बोलते हैं, शाम के टाइम में हलवा, सूजी का हलवा बनाऊँगी। क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं बना रही हूँ, मन कर रहा था खाने को, तो आज मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ घी। और घी में जो सूजी का हलवा बनता है उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार इस तरह बना के देखिएगा आप लोग, घी में बहुत ही टेस्टी बनता है। और यहाँ पे मैं सूजी को ट्रे में डाल के देख रही हूँ कि कहीं कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ है। बट पैकेट का जो आता है सूजी, वो उसमें तो कीड़ा लगा हुआ बिल्कुल भी नहीं रहता, एकदम फ्रेश सूजी रहता है। तो ये इसमें कीड़ा नहीं लगा हुआ था। वैसे बारिश का मौसम है, कह नहीं सकते, लग भी सकता है, इसीलिए मैं देख लेती हूँ। तो जब तक हमारा यहाँ पे सूजी भूनता है, तब तक मैं यहाँ पे इलायची को कूट लेती हूँ खल में। तो सूजी के हलवे में इलायची का जो फ्लेवर मिलता है ना, तो और भी सूजी का हलवे में चार चांद लगा देता है। सच में बहुत ही टेस्टी लगता है, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सूजी का हलवा का जब मैं फ्राई कर रही हूँ, मतलब भून रही हूँ। क्योंकि घी इसमें डाली हूँ ना, तो उसका जो खुशबू आ रही है बहुत ही लाजवाब, मत पूछिए। तो यहाँ पे सूजी हमारा भून करके तैयार हो गया है। तो ये जो इलायची है, इलायची को मैं जो कूट ली हूँ उसको मैं डाल देती हूँ सूजी में। क्योंकि यहाँ पे फ्राई हो चुका है, तो लगभग मतलब गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और इसमें मैं डाल दूँगी अभी ही चीनी। और सूजी के हलवे में थोड़ा सा ज़्यादा मीठा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मीठा रहने खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सूजी हमारा भुन चुका है अच्छे से। अब इसमें मैं डाल देती हूँ पानी। और बहुत सारे लोग दूध डाल करके सूजी का हलवा बनाते हैं, बट मैं पानी डाल के बनाती हूँ। क्योंकि दूध जो डाल करके बनाते हैं सूजी का हलवा, वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं सूजी का हलवा जब भी बनाती हूँ तो पानी डाल के ही बनाती हूँ। तो लीजिए हमारा सूजी का हलवा गर्मा गर्म तैयार है। किस किस को पसंद है सूजी का हलवा, ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो गर्मा गर्म लीजिए, एकदम लाजवाब, एकदम स्वादिष्ट और खुशबूदार एकदम से मेरी क्या बोलते हैं सूजी का हलवा बनके तैयार है। और इसमें मैं कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स मुझे खीर में और सूजी के हलवे में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए अपने पसंद से मैं अपने जो है सूजी का हलवा, खीर वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं तन्नू और अपने लिए लेके आ गई हूँ, और अब हम लोग सूजी का हलवा खाएंगे। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए साथ देने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।